टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था और कुछ एग्जांपल्स भी किए हुए थे। तो इस बार मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ सॉल्व कराने वाला हूँ इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx। ओके, तो बहुत सिंपल है। मैंने ये 2-3 सिंपल ले लूंगा, उसके बाद में थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप की इंटीग्रेशन भी ले लूंगा। ठीक है, तो पहले हम कुछ सिंपल करेंगे। तो 3x² का इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, इज इक्वल टू 3 आपका कॉमन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ओके, इज इक्वल टू 3 ऐसे रहेगा। आपको पता है x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर रूल लगने वाला है यहाँ पे। तो क्या होता है पावर रूल? पावर रूल होता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस c। तो दिस इज आवर पावर रूल। ओके, तो ये हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू 3 बाहर है कॉमन, x² का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस c भी यूज करते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका 3x³ अपॉन 3 प्लस c। 3 एंड 3 कैंसल्स, आपके पास बचेगा x³ प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है सिंपल सा एक मैं ले रहा हूं। चलिए मैं लेता हूं 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। तो सेकंड है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 dx। बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका अलग से इंटीग्रेट करना है, इसका अलग से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, इज इक्वल टू 2x 2 जाएगा कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 1 dx। ओके, इज इक्वल टू 2 का ऐसे रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 1 है ना यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको जुबानी याद होगा, इंटीग्रेशन dx का होता है x। ठीक है, प्लस c भी लगा देते हैं, इज इक्वल टू ये 2 एंड ये दिस 2 कैंसल्स, x² प्लस x प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ले रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है ये भी। हाँ, इसको मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x dx ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, इसको पहले खोलना है। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको मैं लिखता हूं x की पावर 1/2 dx। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऊपर लेना चाहता हूं ताकि x पावर n का रूल लगे। ये बन जाएगा x की पावर -1/2 dx। ओके, चलिए इसको और करते हैं। तो ये है x पावर n, तो इसका आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया तो कांस्टेंट c यूज होता है क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा आपके पास, इसको देखिए x की पावर -1/2 प्लस 1 कितना होता है, x की पावर 1 में से आधा गया तो 1/2 आधा रहेगा। ठीक है ना, 1 में से आधा गया तो आधा, तो x की पावर 1/2 अपॉन इधर भी 1/2 आएगा प्लस c इज इक्वल टू 1/2 उल्ट हो जाएगा तो 2/1 बनेगा। ठीक है, तो 2 में इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ 1/2 का 2/1 यहाँ पे 2x की पावर 1/2 प्लस c। ओके, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x प्लस c। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। तो ये आपका आंसर आ गया 2 अंडर रूट x प्लस c। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये भी। चलो मैं नेक्स्ट लेता हूं अब यहाँ पे। तो हाँ ओके,
तो नेक्स्ट चलिए मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 3x। ठीक है, तो ये 1/x का फॉर्म है, आपको पता ही है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो तो क्या होता है आंसर, log ऑफ x। ठीक है, होता है ना, प्लस c। तो log ऑफ x प्लस c होता है जब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो। तो हमारे पास सेम ऐसा ही बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, बस x की जगह पे 1/3x बैठा हुआ है। ठीक है, x की जगह पे x नहीं है, बस 1/x वाला रूल तो है ना। तो हम पहले 1/x यानी log x वाला इंटीग्रेशन करने वाले हैं, log x लाने वाले हैं। तो 1/x का फॉर्म बनेगा log ऑफ दिस। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ 1/, दिस डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया 1/1/3x। तो इसका इंटीग्रेशन 1/x फॉर्म का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ 1/x टाइप का हुआ है, अभी हमें 1 + 3x का डिफरेंशिएशन करना है डिवाइड में। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ 1 + 3x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 3x। तो ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, d/dx ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। 1 इज ए कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस 3x का हो जाएगा, 3 कॉमन जाएगा, x का होता है 1। तो आपको याद होना चाहिए कि x का डेरिवेटिव या dx/dx 1 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, नीचे 3 रहेगा, 0 + 3 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 log ऑफ 1 + 3x। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा हम थोड़े से टफ एग्जांपल्स लेंगे। तो चलिए मैं लेता हूं आपके पास, ज्यादा टफ भी नहीं लेंगे हम, बट पहले चलिए हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले। ठीक है, sin x, cos x, tan x ऐसे वाले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है sin ऑफ 7x। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट है मेरे पास sin ऑफ 7x। इसको इंटीग्रेशन बोला है करने के लिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो करो इसको इंटीग्रेशन, लगाओ यहाँ से इंटीग्रेशन साइन, यहाँ से dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो साइन ऑफ 7x dx। तो क्या आ जाएगा इसका, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो साइन x dx, सॉरी साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। ठीक है, ये हमने निकाला भी था पीछे 5 स्टेप रूल से। तो आपको याद रखना है कि साइन x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले माइनस cos 7x। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमने देखा कि x अकेला नहीं है, x की जगह पे क्या है 7x। तो इसका मतलब 7x का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड में करना पड़ता है। तो d/dx ऑफ 7x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस cos 7x। तो ऐसे ही रहेगा ऊपर से, d/dx ऑफ 7x मीन्स 7 कॉन्स्टेंट, तो x का 1 7 ही आ गया ना। तो ये आ गया आपका इज इक्वल टू माइनस 1/7 cos 7x। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं cos ऑफ 5x। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 5x dx क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन x। ठीक है, तो cos ऑफ 5x का हो जाएगा प्लस साइन 5x। डिवाइड किससे करना है,
यहाँ पर हमने देखा कि x की जगह पे x नहीं है बल्कि 5x है, तो इस 5x का फिर से करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन करना है और डिवाइड में, ठीक है। तो इसका cos का इंटीग्रेशन आ गया sin 5x लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई इस चीज का डिफरेंशिएशन। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्लस c इज इक्वल टू साइन ऑफ 5x, ऐसे ही रखना है आपको, डिवाइड बाई 5x का हो जाएगा, 5 का कॉमन 5 और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/5 साइन 5x, ठीक है। प्लस c को भी चलाना है, प्लस c, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं 8th पार्ट। तो 8th हमारे पास है साइन ऑफ 4x + 3, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रल साइन भी लगाया और यहाँ पे dx भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। राइट साइड से लगा लिया। ओके, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का होता है माइनस कॉस इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x + 3 को ऐसे लिखो पहले, डिवाइडेड बाई जो यहाँ पे है x की जगह पे बैठा है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखना होता है। तो d/dx ऑफ 4x + 3 प्लस c भी लगाना है, इज इक्वल टू, नीचे जा रहा है अब, ठीक है। ओके, तो माइनस cos ऑफ 4x + 3 अपॉन d/dx ऑफ दिस, तो ऊपर से तो माइनस cos ऑफ 4x + 3 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, हाँ इसका बोलिए अब जरा डिफरेंशिएशन। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4, क्योंकि 4 कॉमन जाता है और x का होता है 1 प्लस 0, ठीक है। 3 का डिफरेंशिएशन 3 अकेला है ना और कांस्टेंट है, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस c, ओके। तो इज इक्वल टू, इसको मैं -1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 4 + 0 4, तो ये cos ऑफ दिस अपॉन 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/4 cos ऑफ 4x + 3 प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था ये भी, बस आपको देखना है कि जब आपके पास x की जगह पे x नहीं होगा तो उस टर्म का जो अंदर है उसका पूरा आपको डिवाइड में जाकर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है cos ऑफ cos x, 9th पार्ट है cos ऑफ cos x, ठीक है। लगाओ इसको इंटीग्रेशन, इक्वल टू क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपको cos ऑफ दिस यानी cos का इंटीग्रेशन करना है। तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन ऑफ यहाँ पे क्या है? cos x है, तो cos का हो गया साइन, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब जो अंदर है उसका d/dx लेना है, d/dx ऑफ cos x प्लस c तो आ जाएगा अब, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x ऐसे ऊपर से रहेगा, डिवाइडेड बाई cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का होता है माइनस साइन, ये आपको याद होना चाहिए, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, माइनस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन, ठीक है। तो माइनस को मैं, इस माइनस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस साइन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस c, इसको ऐसे रखते हैं। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। चलिए वो ले लेते हैं। एक और सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। 10th हम लेते हैं, अगर साइन ऑफ cos x हो, साइन ऑफ cos x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? पहले साइन इंटीग्रेट होगा और डिवाइड में cos x का डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका आ जाएगा इज इक्वल टू, साइन का होता है माइनस cos, तो माइनस cos x, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन हो गया,
अब हमें इस चीज का करना है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है डिवाइड में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो क्या आ गया आपका माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो ऐसे ही रहा, डिवाइड बाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन प्लस सी, ठीक है। तो माइनस साइन प्लस सी, इसको और लिखते हैं नीचे, इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस कट, खत्म, ऊपर नीचे। तो ये हो गया कॉस ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए एक और सिंपल सा लेते हैं, कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ आपके पास 11th पार्ट को मैं लेता हूँ कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। चलिए मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रल लगाया, यहाँ पे डी एक्स लगा दिया। तो पहले कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन होता है। तो साइन ऑफ अंडर रूट एक्स लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक्स नहीं है बल्कि अंडर रूट एक्स है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का हमें डिवाइड में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स भी कर लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो लगता ही है जब इंटीग्रल साइन खत्म हो जाता है। तो इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स ऐसे लिखना है, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स का कितना होता है डी बाई डी एक्स, वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो आपको क्या करना था, सबसे पहले इसको पहले पावर में चेंज करना था, उसके बाद एक्स पावर एन वाला रूल लगा के डिफरेंशिएशन निकालना था, तो वो आपके पास यही आ जाता। तो सीधा आप जुबानी पे याद रख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ओके, प्लस सी। तो जब इसको आप खोलेंगे तो ये नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 इंटू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये आप सीधा लिख सकते हैं 2 अंडर रूट एक्स साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए कुछ हम लेते हैं अब, आई थिंक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सिंपल सा लेते हैं, e पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमें याद है कि एक फॉर्मूला था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx, जो निकल कर आया था e पावर ax अपॉन e पावर ax ऐसे ही रहता है, बस जो इसके साथ x के साथ होता है a वो डिवाइड में चला जाता है। तो e पावर ax अपॉन a प्लस c, तो ये हमें यहाँ पर रूल लगाना है, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि e पावर ax का ऐसे रखना है डिवाइडेड बाई जो यहाँ पर ax है ना, x की जगह पे ax बैठा है तो ax का डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट रूल से करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट रूल से करते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा, e पावर 2x का आएगा e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो हमने ये रूल लगाया, ठीक है। आगे आप लिख भी सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx इज इक्वल टू e पावर ax अपॉन a प्लस c, ठीक है, बिकॉज हमें ये पता है, ठीक है। या हम इसको क्या करेंगे, ये भी आंसर आ गया, या इसको ऐसे करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x dx इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e पावर x ही होता है, जैसे e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x और e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x, लेकिन जब यहाँ पे x हो तब, तो हम पहले वही करने वाले हैं e पावर 2x को
ई पावर एक्स मानने वाले हैं, ठीक है ना। ई पावर एक्स का आ जाएगा ई पावर, ऐसे ही जितना पावर है वही रखने वाले हैं। तो ये हो गया ई पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, सॉरी, ई पावर का इंटीग्रेशन हो गया ये। लेकिन फिर हमने देखा कि यहाँ पे x नहीं है बल्कि 2x है। तो जब x की जगह पे कुछ और बैठा होता है, यहाँ पे 2x बैठा, तो उस 2x का डिफरेंशिएशन करना होता है डिवाइड में, ठीक है। तो कितना आएगा आप देख सकते हैं कि e पावर 2x प्लस सी भी डाल दो यहाँ पे, e पावर 2x ऊपर से डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है, 2 कॉमन जाएगा और x का होता है 1, 2 1 जा 2 प्लस सी। तो यही सेम चीज हमारा ये भी आया था, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करो आप, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, या फिर आप इसका पहले रूल का यूज करो और उसके बाद जो यहाँ पे है x की जगह पे है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करो डिवाइड में, तो दोनों से सेम आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए एक और सिंपल सा ले लेते हैं। थर्टीन्थ, ठीक है, तो मैं लेता हूँ ई पावर 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसको करते हैं, लगा दो इसको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, मतलब ये ई पावर x प्लस वाई की तरह, ई पावर x प्लस, इसको हम तोड़ेंगे, ई पावर x अलग करेंगे इनटू ई पावर वाई। जैसे आपको पता ही है जब बेसिस आर सेम, जैसे आपका 10 का स्क्वायर है इंटू 10 की पावर 3, तो हम लिखते हैं 10 पावर 2 प्लस 3 10 पावर 5, ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक एक और फंक्शन लेते हैं, 13th ई पावर 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। चलो इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx पे लगा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, ई पावर समथिंग, ठीक है, ई पावर x की फॉर्म है। तो पहले इसका आ जाएगा ई पावर 4x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाई इस चीज का डिवाइड में डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस सी, बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू ई पावर 4x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, हाँ इसका डेरिवेटिव कीजिए, 4x स्क्वायर को अलग डी बाई डी एक्स कीजिए और 2 को अलग। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 4 को कॉमन लिख रहा हूँ और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू ई पावर 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4 टू 8x प्लस c। तो आपका आंसर क्या निकल गया, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 8x को पीछे लिख रहा हूं मैं, ई पावर 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन ये निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ई पावर x फॉर्म को ऐसे ही रखा जो यहाँ पे है, तो इसको डिवाइड में डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन निकल आया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अब। चलो नेक्स्ट मैं लेता हूँ, कोई सिंपल सा उठाते हैं, एक और ई पावर log x ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। 14th ई पावर log x, ठीक है। तो ई पावर log x का क्या आएगा, ई पावर log x इज इक्वल टू, ई पावर log x सबसे पहले क्या होगा, ई पावर log x का ई पावर log x ही आएगा, डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। जो x की जगह पे इस वक्त log x बैठा है, तो log x का डेरिवेटिव हमको डिवाइड में लेना है, प्लस सी इज इक्वल टू ई पावर log x अपॉन ई पावर log x, तो ऐसे रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x होता है ना, और 1/x का इंटीग्रेशन वापस log x होता है, तो log x का डेरिवेटिव हमने 1/x लिख दिया, प्लस c
ठीक है, इज इक्वल टू 1/x को मैं उल्टा करता हूँ तो ये बन जाएगा x इंटू ई पावर log x, log x याद रहे पावर में है, प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करते जाना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। चलो एक और लास्ट में ले लेता हूँ। चल एक सिंपल सा लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपान अंडर रूट ऑफ x होल पावर 2। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप इस चीज़ को पहले x मानो, ठीक है, x पावर n मानो, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करके अलग खोल कर लिखो, और खोलने के बाद फिर अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये तो आपको पता ही, तो हम यही अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको a मानिए, इसको b मानिए आप, तो ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन को ऐसे रख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटू डी एक्स, खोल दिया मैंने, इज इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट। ठीक है, तो ये और ये कट हो जाएगा, पीछे आपके पास x बचेगा, प्लस ये भी कट, तो प्लस 1/x माइनस ये और ये ऊपर नीचे कैंसिल 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx वैसे रखा, इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन अलग से करते हैं, x dx। ठीक है, x इंटीग्रेशन भी लगाया और यहाँ से dx भी लगाया, प्लस 1/x का अलग से इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस 2 का अलग से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/x का आपको पता ही है log x होता है, माइनस 2 जाएगा कॉमन, और इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x प्लस c। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी है, इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो आप कोई आपको दूसरे क्वेश्चन अगर समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप में व्हाट्सएप कीजिए और वहाँ पर ही हम पोस्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये थोड़ा इस साइड चला गया था, इसको पिछला देख लीजिए, x dx प्लस 1/x dx 2dx। ठीक है, तो x की पावर 1 है ना, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 + 1 x पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो x स्क्वायर बटा 2। ये आप डायरेक्टली ज़बानी भी बोल सकते हैं कि x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x 1/x का log x माइनस 2x प्लस c। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टफर एग्जाम्पल करने वाले हैं, जब या 2 से ज़्यादा फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तो वो वाले इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेफ, हैव अ हैप्पी डे।